अपना लाइव अभी समाप्त कर चुके थे, लेकिन हमें एक जो है इमरजेंसी सेवाएं जो है लाइफ केयर फाउंडेशन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम देख के यहाँ रुके, उनसे बातचीत करते हैं जो फाउंडेशन से हैं। जी क्या नाम है आपका? अवतार जी, स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। और दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं। यहाँ देखा कि आपके द्वारा मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं दी जा रही हैं, और आपसे जानकर ये बहुत अच्छा लगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, क्योंकि दिल्ली जैसे एरिया में बहुत महंगे इलाज होते हैं। और कैमरामैन से मैं कहूँगा कि एक बार थोड़ा दिखा दें कि यहाँ किस तरह से इन्होंने रैक के ज़रिए सजा रखी हैं मेडिसिन जो है। जी दोबारा आपका नाम बताएं थोड़ा। अवतार जी, एक तो जो आप लोग ये सेवाएं दे रही हैं, इसके लिए आपके पास पर्याप्त जो धन है वो कैसे आ रहा है, क्या क्या सोर्स है उसका? पहले तो जी हाथ जोड़ के आपके चैनल पे जितने भी देख रहे हैं उनको नमस्कार और सत श्री अकाल। सो आपने बात किया कि जो फंडिंग की कि कहाँ से फंडिंग, बिल्कुल। सो ये दसवंध है जी। आज भी मेरे पास चंडीगढ़ से 3 फैमिलीज आई जी, जो कि नॉर्मल जॉब प्रोफाइल फैमिलीज है। अपने नंबर दे जाते हैं कि हमारे पास हमारा 20,000 का, हमारा 10,000 का बजट है, आप हमें लिस्ट सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मेडिसिन हम आपको दे के जाएंगे, वो मेडिसिन आपको पहुंचा जाते हैं। सो ऐसे ही अब एक किसी इन्वर्टर लगवाना था या कुछ भी छोटी मोटी इक्विपमेंट्स कोई चीज चाहिए होती है, तो वो संगत पूरा सहयोग करती है। और हम अपनी तरफ से भी देखो, कोई भी चैरिटी जब किसी चीज को शुरू करनी होती है, सबसे पहले अपनी पॉकेट में से अपना दसवंध लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से शुरू की है। अब ये एक मशीन है, सेल काउंटर है, जिसपे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। 16 जनवरी को मेरी एनिवर्सरी थी, तो मैं 30 नवंबर से यहाँ पे आया हूँ। 30 नवंबर से लेके आज तक मैं एक दिन के लिए घर गया था जी। तो वाइफ ने बोला कि मैं नहीं आऊंगा मैं, सो वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने अपनी सेविंग में से 3 लाख का इक्विपमेंट दे के गए मुझे इस फाउंडेशन में। इसके लिए उन्होंने क्योंकि वो बोलते थे आप आते नहीं हो, ठीक है ना, अभी इतना टाइम हो गया, लेकिन जब से वो देख के गए, यहाँ पे एक दिन लगा के गए हैं, तो उनकी भी सोच चेंज हो गई है। सो आपके चैनल से मैं उन लोगों को भी जो नेशनल मीडिया देख के कि यहाँ पे ये चल रहा है वो चल रहा है, उनसे भी अपील करूंगा कि एक बार आके देख के जरूर जाओ यहाँ पे कि है क्या। जब कोलकाता से, अदर स्टेट से आके जो लोग यहाँ पे पॉजिटिव वेव्स लेके जा रहे हैं, मुझे आज भी फोन करते हैं। डॉक्टर वॉलंटियर आए थे यहाँ पे, सो 4-5 दिन अपनी सेवाएं देके गए हैं। सो डेली कॉल करते हैं अभी, हाँ यहाँ तो भी हम, मेरा दोबारा आने को मन है। बिल्कुल। अवतार जी, आपकी यही सेवा देखते हुए हमने ये लाइव जो तस्वीरें हैं फिर से अपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं, ताकि वो यहाँ देख सकें कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटी की भी कोई दिक्कत नहीं है। परेशान जो पेशेंट हैं, हमने आपके जो मिनी हॉस्पिटल बनाया हुआ है, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की हुई है, वो भी हमने दिखाया। डॉक्टर्स किस तरह से केयर कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि 60-70-80 लोगों की ओपीडी डेली चल रही है। हार्ट से रिलेटेड पेशेंट आते हैं, और किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, और क्या जनरली कोई बहुत बड़ी बीमारी से भी पीड़ित कोई व्यक्ति यदि आ जाता है तो उसके लिए किस तरह के इंतजाम? बिल्कुल जी, इमरजेंसीज तो अगर बात करूं 300 से ऊपर तो एडमिशन ही हो चुकी है यहाँ पे, जिनको ओवरनाइट भी रखा गया, डे टाइम में भी एडमिशन रखी गई, और 2 या 3 दिन के लिए भी एडमिशन रखनी पड़ी है। सो वो इमरजेंसी वो थी जो माइनर इमरजेंसी थी, और मेजर इमरजेंसी भी थी। सीजर वाले, दौरे वाले पेशेंट, हर एक तरह की जो एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी आती है, क्योंकि संगत इतनी ज्यादा है जी। बिल्कुल, किसी की शुगर बढ़ गई है, कोई हाइपरटेंशन में है, उसका बीपी बढ़ गया है, सो ये चीजें कॉमन है। एमआई के केस, हार्ट अटैक वाले केसेस भी आए हैं। सो उन केसेस में उन जो बुजुर्ग आए हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और यूपी, राजस्थान, सारी जगह से आए हुए हैं, तो होता क्या है, जब छोटी इमरजेंसी में हमको कहीं बाहर भेजना पड़ता था प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो अपने चार्ज पूरे लेगा, किसी का 20,000 बिल, किसी का 30,000, किसी का 15,000, लेकिन वो सभी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जा रहा है। इसको देखते हुए इसकी जरूरत एक पीछे है, जैसे हरियाणा से बहुत परिवार आ रहे हैं, परिवारों के परिवार आ रहे हैं। अब तो हम ये नहीं कहेंगे कि किसान एक किसान आ रहा है, अब तो किसान अपने परिवार के साथ आ रहा है। सो पीछे टीडीआई मॉल के पास भी एक छोटा हॉस्पिटल 4 बेड का खोल दिया गया, ताकि उनको मेडिकल आपकी ही जो फाउंडेशन है उसके द्वारा खोला गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। सो उस पर पीछे ओपन कर दिया गया, वहाँ पे भी ये सेवाएं दी जा रही हैं। और जैसे जैसे कि अभी कैसा साहब का बयान आया था कि हम इसको अक्टूबर तक भी चलाएंगे,
संघर्ष अक्टूबर तक जा ये सकता है। संघर्ष जा सकता है। बिल्कुल। अभी फरवरी चल रहा है और यानी कि 8-10 महीने और भी लंबा संघर्ष। तो उसके लिए हमारी जो मेडिकल सेवाएं ये भी कंटिन्यूस चलेंगी। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे कोई बड़ी बिल्डिंग लेके उसमें हॉस्पिटल टाइप, अब तो टेंट के अंदर एक हॉस्पिटल की तरह बनाया गया, फिर उसको प्रॉपर हॉस्पिटल बनाया जाएगा जहाँ पे सेवाएं, अभी भी यहाँ पे डॉक्टर हैं जो ऑन सैलरी बेसिस हैं, वॉलंटियर्स डॉक्टर भी हैं। आज भी एक टीम कोलकाता से और आई है डॉक्टर्स की, सो डॉक्टर अपना सहयोग दे रहे और जो हैं। डॉक्टर्स की जो सैलरी वगैरह है उसका भी सोर्स ये है, डोनेशन ही है सर। जी बिल्कुल डोनेशन है। बाकी उसमें और भी मतलब जो समाज सेवी कहीं कोई 1-2 डॉक्टर ऐसा भी आया है जो ये कहता हो कि मैं मन से ही सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एजुटेशन है जो नेशनल लेवल का एजुटेशन है, कोई किसी डॉक्टर ने भी ऐसा ऑफर किया है? बिल्कुल जी, कोलकाता से टीम आई है, ये वॉलंटियर है, ये अपनी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और एक डॉक्टर है जो कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी एम्स में करते हैं, चलो मैं नाम नहीं लूंगा उनका। जी। सो उनका मतलब इतना बड़ा, आप खुद हैरान रह जाओगे कि एम्स की जॉब इजीली नहीं मिलती, बिल्कुल। वो जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार है। जी, यानी कि यहाँ जो है माहौल जो है चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि एक बड़ा शहर जैसे बस गया हो सड़क के दोनों किनारों पर। गंगा नदी के तट पर जिस प्रकार शहर बसे हुए हैं, इसी तरह से जो जीटी रोड है वो एक गंगा नदी की तरह प्रवाहित हो रहा है और उसके दोनों तरफ किसानों के जो है टेंट लगे हुए हैं। एक तरफ किसान ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए उसमें तंबू लगा के छोटे छोटे बैठे हुए हैं। ये एक जो है रेन प्रूफ जो है तंबू है जहाँ पे मेडिसिन रखी हुई है। पूरे जो इस तंबू का दृश्य है, हम कैमरामैन से कहूँगा एक बार जरूर दिखा दें, हमारे दर्शक देख पाएं कि हम मेडिसिन की कोई फैसिलिटी की कमी नहीं है। हालांकि हमारा जो मकसद ये है कि सिंघू बॉर्डर पर जो सच्ची तस्वीरें हैं हम वो दिखा पाएँ अपने दर्शकों को। हम उन लोगों, जी आप रेस्ट कर सकते हैं, एक भाई अभी रेस्ट कर रहे थे, वो दिन में शायद उनकी ड्यूटी रही होगी। तो जो दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम लोग वो हकीकत दिखाना चाहते हैं जो दिल्ली बॉर्डर पर घटित हो रही है और किस तरह से लोग सेवा भाव से किसान आंदोलन में अपना समर्थन कर रहे हैं। और जो ये फाउंडेशन है लाइफ केयर फाउंडेशन जो है, इसके द्वारा भी बहुत अच्छी सेवाएं दी जा रही हैं। हो सकता है और भी कोई छोटे छोटे हॉस्पिटल्स इसी तरह से अन्य संस्थाओं द्वारा चलाए गए हों, लेकिन हमने जो ये देखा कि रात को भी इनके द्वारा एक बड़ा फुटबॉल टाइप जो है हवा में तैरता गुब्बारा है और उसके जरिए लिखा हुआ उसके ऊपर लाइफ केयर फाउंडेशन की इमरजेंसी सेवाएं। वाकई बहुत जो मंजर यहाँ का है देखने वाला है और कई जो तस्वीरें हैं वो भावुकता भरी भी यहाँ नजर आती हैं, क्योंकि बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम लोग ये जो आंदोलन है इसकी सफलता के बाद ही घर जाएंगे। ठंड का मौसम है, काफ़ी किसान जो है शहादत दे चुके हैं यहाँ पे और जो लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं वो सेवा भाव से आ रहे हैं। किसी तरह का कोई लोभ लालच उन्हें नहीं लगता कि किसी तरह का लोभ लालच उन्हें लेके आया होगा। छोटे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, किसान जो है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब तरह के जो हैं यहाँ पे लोग डटे हुए हैं और उन्होंने यह तय किया हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए जीत हासिल करके ही जाएंगे। और जिस तरह से अवतार जी की फाउंडेशन जो है ये बहुत अच्छी सेवा का काम कर रही है और इसीलिए हमने ये लाइव तस्वीरें दिखाना उचित समझी, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकें कि दिल्ली की जो हालत है, दिल्ली में सिंघू बॉर्डर की जो हालत है वो किस तरह की है। यहाँ नेगेटिविटी कहीं नज़र नहीं आ रही, सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। एक दूसरे से मिलकर लोग सद्भाव का यहाँ प्रतीक दे रहे हैं। सब सद्भाव की जो है व्यवस्था बनी हुई है इस दिल्ली के बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, वाकई इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सरकार को भी इस दिशा में थोड़ा सा सोचना चाहिए और जो किसानों की जो मांग है उस पर जरूर विचार करना चाहिए। और पंजाब केसरी के जो दर्शक हमारे इस समय हमारी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। वो लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं हमारे वीडियोस को और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं और देख पा रहे हैं कि जो सिंघू बॉर्डर पर इस समय की लाइव तस्वीरें हैं वो किस प्रकार नज़र आ रही हैं। अवतार जी, जो अंत में मेरा एक अंतिम सवाल ये भी है कि ये आंदोलन जितना लंबा चलता है, अभी कहा नहीं जा सकता कि ये 10 दिन चलेगा, कि 10 महीने चलेगा, कि 2 साल चलेगा। किस तरह की तैयारियां आपकी इसको लेकर रहेंगी भविष्य की, कि ये आंदोलन यदि लंबा चला और इसमें क्योंकि नेचुरल है कि भीड़ बढ़ेगी और गर्मी के मौसम में समस्याएं ज़्यादा आती हैं। गर्मी में अगर गर्मी तक ये आंदोलन चलता है, डायरिया जैसी, वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स गर्मी में ज़्यादा होती हैं और जो है फूड पॉइजनिंग के भी उस टाइम पे केसेस ज़्यादा हो सकते हैं और लू लगने से भी केसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी अगर कोई अवस्था पैदा होती है
क्योंकि अभी समय लंबा है, फरवरी का महीना चल रहा है, ठंडी का मौसम है, लेकिन यदि गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी और ऐसी कोई अवस्था पैदा होती है तो उसके लिए किस तरह के इंतजाम रहेंगे और आपकी कब तक की यहाँ की तैयारी है? बिल्कुल जी, देखो ये तो थोड़ा हेल्दी सीजन होता है, इसमें बीमारियां कम होती हैं, साफ सफाई भी आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है। लेकिन अगर अभी मैं बात कर रहा था कि एक बिल्डिंग देके उसमें वॉशरूम भी होगा और उसमें बाकी चीजें भी हैं, तो उसमें फैसिलिटीज दी जाएंगी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू जो जरूरतें हैं, जरूरतों के हिसाब से उसको अभी 8 बेड का हॉस्पिटल है, इसको 25 से 30 तक का भी किया जाएगा। क्योंकि देखो ये वैसे तो ये सरकार का फर्ज बनता है, देखो लोकतंत्र में हम नागरिक हैं देश के, तो हमारे जो मेडिकल और मुरली सहायताएं जितनी भी होती हैं, चाहे वो खाने पीने की है, चाहे टॉयलेट्स की है या कुछ भी है, सरकार का फर्ज बनता है। पर चलो कोई बात नहीं, अब जो हमारी समाज सेविक संस्थाएं हैं पंजाब की, और उनको एक ना लड़की हमारे पास वॉलंटियर आते थे दिल्ली से, तो मैंने उनको पूछा भी भैन भी थोनू डर तो नहीं लगता इत्थे खालिस्तानी है, थोनू सानू मीडिया नेशनल कहंदा भी इत्थे खालिस्तानी है, भी थोनू डर नहीं लगता इत्थे? वो कहनी मैं दिल्ली दी सड़कां ते सेफ नहीं है, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਖ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना जी? कि लाखों लोग होते हुए भी और महिलाएं बहन बेटियां यहाँ बिल्कुल सुरक्षित माहौल में हैं और खुश हैं आकर, तो वाकई ये तारीफ करना। यही सवाल मैं कोलकाता तो जो डॉक्टर्स आए हैं भी, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ फैमिली टेंशन लेंदी सीगी, फैमिली सोचती है भी पता नहीं की है, पर जो हमने आके यहाँ पे देखा है भी वाकई मैं ये बोलना चाहूंगा, उनकी वर्डिंग है, वो कल आएंगे कि अभी वो रूम पे चले गए, कि जिसने ये आंदोलन नहीं देखा उसने अपनी जिंदगी का, इस जो जनरेशन है उसने उस जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी जिंदगी से वो आंदोलन का मिस कर दिया। उसको इसको देखना चाहिए, एक दिन के लिए बंदा आगे देख के जाए, पर इसको देख के जरूर जाए कि हकीकत क्या है। जी बिल्कुल अवतार जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और अभी मैं बताऊँ आपको कि हम लोग दिल्ली आने के लिए एक दिन प्रोग्राम हमने तय किया था, इसी बीच 26 जनवरी का जो एजिटेशन में व्यवधान पड़ा और एजिटेशन एक बार लगता कि फैल होने की तरफ चला गया, तो हमने भी एक बार आने का विचार किया था, तो उस समय नहीं आ पाए थे। लेकिन आज वाकई देख के लग रहा है कि इस एजिटेशन को अगर हम लोग मिस करते तो शायद अपनी ज़िंदगी से एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस करते। वाकई ये जो आंदोलन है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और सरकार को मैं पंजाब केसरी के माध्यम से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। जी सरकार इस तरफ ध्यान दे, और सरकार इस तरफ ध्यान देते हुए किसानों की मांग को जायज़ समझते हुए उस पर विचार करे। किसान जत्थेबंदियां हैं, किसानों की जो यूनियंस हैं, किसान जो नेता हैं, उनकी बात पर अमल किया जाए और जो है एक ऐसा तरीका निकाला जाए कि यह आंदोलन भी अपने रुख पर समाप्ति की ओर बढ़े और सरकार को भी इस तरफ जो है अपनी पूर्ण सहमति जताते हुए किसान का समर्थन प्राप्त हो, ना कि किसान का विरोध प्राप्त हो। क्योंकि किसान एक वोटर ही नहीं है, किसान इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, किसान इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। किसान और किसान के साथ व्यापारी, मजदूर, हर वर्ग किसान के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि किसान की मांग पूरी हो जाए और किसान अपने घरों को लौट जाए। जिस तरह से अवतार और उनके जो साथी हैं, ये फाउंडेशन है, लाइफ केयर फाउंडेशन जो है, ये सेवाएं दे रही हैं, इनकी भी तारीफ करना बनती है। और इस तरह से ना जाने कितने लोग ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कोई मेडिकल फैसिलिटी कर रहा है, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, कोई लंगर की व्यवस्था कर रहा है। अलग अलग से व्यवस्थाएं जो है सिंघू बॉर्डर पर देखी गई हैं। कुल मिलाकर सिंघू बॉर्डर से जो लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों ने देखी हैं, हम सबका आभार प्रकट करते हैं। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और इस एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, इस आंदोलन ने बहुत कुछ दिया है पंजाब और हरियाणा को। दो भाइयों को आपस में मिला है, जो पहले भी रिश्ते बहुत अच्छे थे लेकिन अब एकजुट हो गए हैं। और ये भाईचारा भगवान की कृपा से, वाहिगुरू की कृपा नाल ऐसा ही बनया रहे, तब पंजाब हरियाणा ऐसे ही भरावां दी तरह एक आम, चाहे कोई हिंदू परिवार, चाहे कोई सिख परिवार चो, चाहे कोई मुस्लिम। मेरे को एक मुंडा जॉब करता है, मुस्लिम है, और अज भी पिछले 1 साल तो अपने धर्म ਲਈ भी अपनी जो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਲੈਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ डेली, लेकिन ਉਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि अपने धर्म तो मुड़ गए। अवतार जी देखिए, जो लोग हैं ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी गलत नहीं है। कुछ लोग थोड़े से गलत होते हैं
वो पूरे माहौल को खराब कर देते हैं। जिस तरह से 26 जनवरी का जो आंदोलन खराब करने की कोशिश की गई, इसी तरह से कुछ, अब देखिए एक आदमी पूरी व्यवस्था को खराब कर देता है। देखो कट्टरपंथी हर एक धर्म ਚ ਹੁੰਦੀ, हाँ कट्टरपंथी, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੇ ਆ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗਾ, ਬਾਪੂ ਦਾ BP ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ गई पर गया नहीं, घर नहीं गया। बस नहीं गए। ठीक, तो देखिए किस तरह की बातें अवतार अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किसान की सिस्टर की डेथ होने के बाद भी किसान अपने घर नहीं गए, क्योंकि उन्हें ज़मीन अपने घर के सदस्यों से भी ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि वो ज़मीन जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है, वो ज़मीन जिससे उनका घर चलता है। सरकार के इस 3 अध्यादेशों के आदेशों पर वो ज़मीन किसान को कहीं ना कहीं छीनती नज़र आ रही है, किसान को कहीं ना कहीं अपना हक छीनता नज़र आ रहा है। और किसान का जब हक छीनने की बात आएगी, किसान कहीं नहीं किसी भी वर्ग का हक छीनने की बात आती है, तो एजिटेशन होना स्वाभाविक है, धरने प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ रोष होना जायज़ है। और सरकार को इस दिशा में ज़रूर सोचना चाहिए और किसान की जो मांग है उसको भी सोचते हुए जल्द से जल्द इस अनशन को एक अच्छे माहौल में संपूर्ण करते हुए समाप्त करवाना चाहिए, ताकि किसान जिस मांग पर अड़ा हुआ है वो मांग पूरी होने पर किसान अपने घर को लौट सके और अपने घर पर आराम से उसी तरह से जीवन यापन कर सके जिस तरह से आम दिनों में किसान द्वारा किया जाता रहा है। सिंघू बॉर्डर से इस समय लाइव तस्वीरें, कपिल शर्मा, पंजाब केसरी।